झारखंड में छठे चरण की वोटिंग हो चुकी है और सातवें चरण में यहां पर संताल की सीटों पर महामुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन संताल की सीटों में एक सीट है दुमका, जिस पर जंग काफी दिलचस्प इसलिए बन रही है क्योंकि यहां सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में है और दूसरे खेमे में यानी इंडी गठबंधन से जेएमएम के प्रत्याशी नलिन सोरेन उनसे मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर आमने सामने की जो लड़ाई है और जिस तरह जो मंच से जो जंग नजर आती है वो देवरानी और जेठानी की नजर आने लगी है, क्योंकि सीता सोरेन की देवरानी कल्पना सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो नलिन सोरेन के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही है। और जबकि सिर्फ यही चरण अब बचा है, तो ऐसे में अब जेएमएम के लिए भी ये आन बान और शान की बात है कि उस सीट को फतह करना है। तो लगातार जेएमएम भी पूरी अपनी ताकत झोंक रहा है और कल्पना सोरेन लगातार वहां पर चुनावी कैंपेन कर रही हैं। तो ऐसे में ये जो देवरानी और जेठानी की जंग है, ये कितनी दिलचस्प बनती हुई दुमका में नजर आ रही है। करिश्मा से इस पर चर्चा करेंगे। करिश्मा, ऐसा नहीं लगता कि दुमका की सीट में अब देवरानी जेठानी के बीच जंग है, नलिन सोरेन कहीं साइड में नजर आ रहे हैं? जी आसिया, जब से सीता सोरेन का बीजेपी ने नाम लिया था, यानी कि प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी, तब से यही माना जा रहा था कि देवरानी और जेठानी के बीच जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले यही कयास लगाए जा रहे थे आशिया कि शायद दुमका से कल्पना सोरेन को भी झामुमो प्रत्याशी के तौर पर उतार सकता है चुनावी मैदान में। हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिला। एक पुराने सिपाही जो झामुमो के नलिन सोरेन, शिकारीपाड़ा से वो विधायक भी है और उन्हीं चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन जो अगर दुमका की बात करेंगे, जो फिलहाल वहां की तस्वीर सामने आती है आसिया, उससे सिर्फ यही मालूम होता है कि देवरानी और जेठानी की जो लड़ाई है वो फील्ड में, वो चुनावी मैदान में जरूर देखने को मिलता है। क्योंकि नलिन सोरेन के कैंपेन करने के लिए जब कल्पना सोरेन जाती हैं तो उसके बाद कई सवाल उठते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा स्टार प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन जरूर दुमका जा रही है, तो दूसरी ओर सीता सोरेन लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में कह सकते हैं कि लोगों से जुड़ रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है और बीजेपी का जो विजन है उसे रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन इससे पहले अगर सीता सोरेन की बात करेंगे तो वो झामुमो में ही थी। हालांकि हाल ही के दिनों में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो ऐसे में यही मालूम चल रहा था कि जो परिवार में कलह चल रही थी आसिया, जो लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था, वो कहीं ना कहीं अब लोगों के सामने आ रहा है। चाहे हम सोशल मीडिया के जरिए की बात करें या फिर आमने सामने की बात करें। आप एक्स पर लगातार देख पा रहे होंगे कि जो राजश्री है यानी कि सीता सोरेन की बेटी, वो भी एक्स पर कई पोस्ट करती हुई नजर आती हैं और ये बताने की कोशिश करती है कि आखिर उनके पिताजी यानी कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की क्या भूमिका रही थी, आखिर किस तरीके से उन्होंने काम किया था और अब सीता सोरेन किस तरीके से काम करेगी। तो राजश्री की भी कई तस्वीरें, कई वीडियो जो है वो सामने आ रही है। उसके जरिए ये मालूम चल रहा है कि राजश्री भी पूरे तरीके से अपनी मम्मी यानी कि सीता सोरेन के लिए खड़ी है और लगातार लोगों से ये बताने की कोशिश कर रही है कि सीता सोरेन ने क्या कुछ कार्य किया है। जामा से विधायक भी है सीता सोरेन और सीता सोरेन का हाल ही के दिनों में एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई अब परिचय की जरूरत नहीं है। उन्होंने इतना काम कर दिया है कि वहां की जनता यानी कि जामा की जनता उन्हें बखूबी से जानती है और संताल की भी जनता उन्हें बखूबी से जानती है कि सीता सोरेन ने किस तरीके से कार्य किया है। अगर कल्पना सोरेन की बात करेंगे आसिया, तो हाल ही के दिनों में उन्होंने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी, गिरिडीह से उन्होंने शुरुआत की थी और अब गांडे उपचुनाव में जिस तरीके से उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया था और लगातार वो कैंपेन कर रही थी, लोगों से जुड़ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं एक दूरी है वो देखने को मिल रही थी आसिया सीता सोरेन और कल्पना सोरेन में। दोनों देवरानी जेठानी है, लेकिन जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं हर एक तस्वीर में देखने को मिली थी। हाल ही के दिनों में जब नेमरा दोनों पहुंची थी तब वहां पर भी दोनों साथ में थी, लेकिन दोनों में जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। दोनों एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन जब ये सवाल पूछा गया सीता सोरेन से तो उनका कहना था कि सब कुछ ठीक है। कल्पना सोरेन से भी आप कभी भी पूछिएगा कि क्या जो अंतर कला है वो ठीक हुई, किस तरीके से आप देख पा रही है, तो उनका कहना होता है कि कोई अंतर कला है नहीं, सिर्फ मीडिया ट्रायल है। तो दोनों इस बात को जरूर छिपा रही हैं, लेकिन जब आप दोनों को देखेंगे तब उनको पता चलेगा या फिर आप जो तस्वीर देख पाएंगे आसिया, उसमें यही देखने को मिलता है कि दोनों में कहीं ना कहीं जो मन मुटाव है वो है और दोनों नहीं दिखाना चाहती, लेकिन कभी ना कभी वो मीडिया के सामने आ जाता है, चाहे वो एक्स पर पोस्ट के जरिए या फिर दोनों जब आमने सामने रहती है तब।
करिश्मा, एक और चीज़ यहाँ पर ये जो जंग नजर आ रही है या परिवार की बातें जो मंचों से अब कही जा रही हैं, सीता सोरेन भी लगातार आरोप लगाती रही कि उनके साथ अन्याय हुआ है परिवार में भी। बेटियां भी अब मुखर हो रही हैं, कई जगह उनके बयान भी सामने आ रहे हैं, कई गंभीर आरोप वो लगा रही हैं। तो ऐसे में ये जो आरोप और प्रत्यारोप है, ये किसे फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है, किसे नुकसान पहुंचा रहा है? क्या एक सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश हो रही है सीता सोरेन की तरफ से, उसका खामियाजा नलिन सोरेन को मिल सकता है? आसिया, अगर सिंपैथी वोट की बात करेंगे तो दोनों ही सिंपैथी वोट मांग रहे हैं। नलिन सोरेन ये बताने की कोशिश करे कि हेमंत सोरेन को किस तरीके से जेल में डाला गया, अब तक आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे है और यही बात कल्पना सोरेन भी बोलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट दोनों ही की तरफ से मांगा जा रहा है। अगर बात करेंगे हम लोग सीता सोरेन की, तो सीता सोरेन भी ये बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से झामुमो में जब वो थी तो किस तरीके से जो व्यवहार किया जा रहा था वो उन्हें नहीं पसंद आ रहा था। जो हक और अधिकार एक बड़ी बहू को मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो देखिए, उस वक्त कई सवाल उठ रहे थे जब कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में एंट्री की थी। ये माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन का जो कद है वो लगातार झामुमो में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और यही वजह है कि सीता सोरेन अपना पांव पीछे खींच ली और उन्हें यह लगा कि अगर वो इस पार्टी से अपने आप को दूर करेंगी तो शायद जो उन्हें हक और अधिकार मिलना चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा। और यही वजह थी कि सीता सोरेन ने इतना बड़ा कदम उठाया। किसी को भी ये नहीं लगा था, कोई सपने में भी नहीं सोच पाया होगा आसिया कि सीता सोरेन अपने आप को झामुमो से अलग करके कोई दूसरे पार्टी में जाकर जो ज्वाइन है वो कर लेगी या फिर दूसरे पार्टी में जाकर उस तरीके की बात करेंगी। क्योंकि जब वो बीजेपी में ज्वाइन की थी, जब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था, तो सिर्फ उन्होंने एक लाइन पर एक जवाब दिया था कि उन्हें वो हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के जाने के बाद। उनका यही कहना था कि जो सपना दुर्गा सोरेन ने देखा था, जो सपना वो उन्होंने सजोया था, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो अपने आप को पार्टी से दूर कर रही है। इसके साथ आपने देखा होगा कि जब भी कल्पना सोरेन कोई भी कैंपेन या फिर कोई भी सभा को संबोधित करती हैं, वहां पर अगर शिबू सोरेन मौजूद रहते हैं तो सीता सोरेन की ओर से ये कहा जाता है, उनकी बेटियों की ओर से ये कहा जाता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको सिर्फ यूज किया जा रहा है, ये लोग उनको नहीं अच्छे से रहने देना चाहती हैं। तो कई सवाल, कई जवाब जो है दोनों ही की तरफ से उठाए जा रहे थे। और ऐसे में सिंपैथी वोट की बात करेंगे आसिया, तो नलिन सोरेन भी उसी तरीके की बात करते हैं। उनका कहना होता है कि षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है। तो सीता सोरेन की बात करेंगे तो इनका कहना होता है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के जाने के बाद ना उनकी बेटियों को, ना उन्हें उतना हक और अधिकार मिल पाया है। वहां के मतदाता, वहां की जनता या जो समर्थक हैं, जेएमएम के समर्थक रहे, उनके बीच बड़ी दुविधा की स्थिति है कि आखिर वो किसे चुने। जो जेएमएम के कार्यकर्ता है नलिन सोरेन, उसे चुने या फिर जो सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, शिबू सोरेन की बड़ी बहू है सीता सोरेन, उन्हें चुने। तो अब देखना है कि मतदाता इस पर कैसे फैसला लेते हैं। जी, आपने सही कहा कि बहुत दुविधा की स्थिति जो है वो फिलहाल दुमका में उत्पन्न हो गई है। झामुमो के कार्यकर्ता या फिर नलिन सोरेन के समर्थक या फिर सीता सोरेन के समर्थक ये सोच रहे हैं कि वोट किसको देना। हालांकि जो समर्थक होते हैं आसिया, वो अपने नेता को ही कहीं ना कहीं आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो नलिन सोरेन के जो समर्थक है वो नलिन सोरेन की जीत को लेकर कुछ भी कर सकते हैं। सीता सोरेन के जो समर्थक है वो सीता सोरेन को आगे ले जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो वहां की जनता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है कि आखिर किसे वोट करना है, क्या सीता सोरेन को करना है या फिर नलिन सोरेन को करना है। क्योंकि दोनों ही झामुमो के कह सकते हैं पुराने नेता है, दोनों ही उसी तरीके से कार्य किए हैं जिस तरीके से झामुमो के और भी अन्य जो सच्चे सिपाही है उस तरीके से कार्य किए हैं। तो अब बीजेपी का दामन जरूर थामी है। तो एक बीजेपी का जो कैडर वोट है वो जरूर सीता सोरेन के साथ है, जो समर्थक है सीता सोरेन के वो उनके साथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि झामुमो के कार्यकर्ता किनके साथ है, जनता किनके साथ है। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा आसिया कि आखिर वहां की जनता या फिर वहां के झामुमो के कार्यकर्ता किनके साथ है। क्योंकि जो समर्थक होते हैं वो अपने नेता के साथ तो बने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर दुविधा की स्थिति सिर्फ 2 लोगों पर है, एक तो झामुमो के कार्यकर्ता और दूसरे जनता। अब जनता किन्हें चुनकर लाएगी ये तो वक्त बताएगा। चलिए, तो 4 जून को ये तय होगा कि जनता किसे अपना बहुमूल्य वोट देती है, बहुमत जनता किसे देती है और दुमका की ताज, दुमका की कुर्सी पर किसे वहां की जनता बैठाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ये जंग अब काफी दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। अब चूंकि आखिरी चरण है, संताल में ही तमाम पार्टियों को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है और इसके लिए तैयारियां भी उसी स्तर की हो रही हैं। तो ये जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है। इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।